हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोगों का स्वागत करता हूं मैथ्स क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2021 के लिए मैथ टारगेट बैच लाया हूं, जो 90 डेज़ का होगा। ग्रुप डी एग्ज़ाम में टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें दो पार्ट होता है। एक एरिथमेटिक मैथ होता है, जिसमें 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड जो पार्ट होता है एडवांस मैथ, इसमें 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इन दोनों पोर्शन को कवर करने के लिए हमें 28 चैप्टर को कवर करना होगा। मैथ के 28 चैप्टर को कवर करना होगा। अब इस 28 चैप्टर को कैसे कवर करें, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2018 में पूछा गया था, अप्रोक्सीमेट 350 क्वेश्चन है, इसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले इस कोर्स में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 में अप्रोक्स 350 क्वेश्चन पूछा गया, इस सभी क्वेश्चन को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। इसे हम लोग चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे। सेकंड में क्या करें, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन क्लास होगा। इंट्रोडक्शन देंगे, फिर हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज पहला क्लास हम लोग सिंपल इंटरेस्ट से स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग बेसिक स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, ठीक है। मात्र 3 फार्मूला पर ध्यान देना है। फार्मूला 1 जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू R इंटू टी बाई 100। सेकेंड फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर R इंटू टी बाई 100। और थर्ड फार्मूला अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये 3 फार्मूला है बेसिक में। इसमें टोटल सिंपल इंटरेस्ट हम लोग अप्रोक्स खत्म कर देंगे। ठीक है, ये 3 फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट में, इसी बेस पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। सिंपल इंटरेस्ट बराबर R इंटू टी बाई 100। अमाउंट बराबर P प्लस आई। अब यहाँ पे देखिए, ये भी सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला, ये भी सिंपल इंटरेस्ट का, दोनों में डिफरेंस क्या है। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें सिंपल इंटरेस्ट जो निकलेगा रुपीज में निकलेगा। ठीक है, इसमें सिंपल इंटरेस्ट जो आएगा ये परसेंटेज में आएगा। ठीक है, ये अमाउंट मतलब मिश्रण बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे ये सिंपल इंटरेस्ट है तो ये सिंपल इंटरेस्ट, यदि CI होता तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। यहाँ पे सिंपल है तो सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला इसमें है। ठीक है, फार्मूला सिर्फ देखने के लिए, जब क्वेश्चन बनाए तो फार्मूला का यूज भी नहीं करेंगे, लेकिन अब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो इसका फार्मूला के बारे में जानिए, फार्मूला क्या है। ठीक है, जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इस फार्मूले के बिना यूज का ही हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को 2 मेथड में हम लोग बनाएंगे। एक हम लोग फार्मूला बेस बनाएंगे और दूसरा लॉजिक बेस बनाएंगे। ठीक है, फार्मूला बेस पे तो आप लोग जानते ही हैं, सभी लोग जानते हैं, उस बेस बनाएंगे। मगर लॉजिक मेथड को यूज करने के लिए हम लोग उससे पहले एक हम लोग मेथड सीखते हैं, परसेंटेज निकालने का रूल। यदि परसेंटेज निकालने का रूल सीख लिए तो इस बेस पे हम लोग परसेंटेज को, प्रॉफिट और लॉस को, डिस्काउंट को, सिंपल इंटरेस्ट को, कंपाउंड इंटरेस्ट को, ये सब क्वेश्चन को बहुत इजी वे में सोल्व करें। लेकिन इस चीज को आप लोग मेरे ध्यान से देखिए, ये निकलता कैसे है। किसी भी संख्या को हम लोग देख कर निकाल सकते हैं कि इसका इतना परसेंट कितना होगा। देखिए कितना इजी है। पहले ये एक कंसेप्ट देखिए, ठीक है, एक एग्जाम्पल ये है, कोई भी संख्या खुद में 100% है, कुछ भी संख्या, वो संख्या 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 10 भी होगा, 20 भी होगा, 1 लाख भी होगा, कुछ भी होगा। ठीक है, कुछ भी होगा, ये सभी संख्या खुद में 100%, ये भी 100% होगा, ये भी 100% होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी, कुछ भी आप संख्या खुद में, सभी संख्या खुद में 100% होता है, ये मान लीजिए। तो एग्जाम्पल ये है कि 1 लाख एग्जाम्पल ये है, खुद में कितना होगा, ये 100% होगा। कितना परसेंट होगा, 100% होगा। ठीक है, यदि हम बोलेंगे कि इसका 50% क्या है, 50% निकालने के संख्या कितना होगा, जस्ट आधा। यदि 1 लाख 100% है तो 50,000 कितना होगा, 50%। ठीक है, यदि हम बोले इसका 25% कितना है तो देख के बताएंगे। यदि 50% इतना, जस्ट इसका आधा या इसका 1/4 भाग, मतलब कितना, 25,000 जो होगा, इसका कितना
25% होगा। अब कहेंगे इस संख्या का 10% कितना है, तो राइट साइड से 1 डिजिट के बाद यदि कोई पॉइंट रखते हैं तो ये जो वैल्यू देता है कितना परसेंट देता है, 10%। 10% करने का मतलब कितना हुआ, एक पे कितना जीरो, 1 2 3 4, 4 जीरो, ठीक है, 10,000। इसका 10% 10,000। यदि पॉइंट के बाद यदि कोई संख्या होता, यदि यहाँ पे 5 होता तो यहाँ पे 0.5 करते, यहाँ पे 0 हो तो 0 कंसीडर नहीं करते, इसलिए इसको कुछ नहीं लिखे, ठीक है। यदि 5 होता तो यहाँ पे 0.5 लिखते हैं। यदि हम इस संख्या का 1% मतलब राइट साइड से 2 डिजिट के बाद यदि वैल्यू रखते हैं, पॉइंट रखते हैं, तो ये 1% देता है, 1% वैल्यू देता है। 1% कितना होगा, एक पे कितना जीरो, 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो। अब फिर यहाँ पे देखिएगा, यदि पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 होता 5 होता, ठीक है, तो यहाँ पर 0.25 लिखते हैं। यहाँ पर 0 0 है तो कंसीडर नहीं किया, ठीक है। तो आप इसको इस बेस पे भी कर सकते हैं, नहीं है तो 0 0, ठीक है, बस समझने के लिए। अब आगे देखते हैं, यदि इस संख्या का 0.1% पूछेगा तो क्या होगा, बस 1 पे कितना जीरो, 1 पे 2 जीरो, यहाँ पॉइंट रखा है, इसके बाद 3 जीरो को पॉइंट। यदि संख्या होता तो यदि कोई डिजिट होता, 0 के अलावा कोई डिजिट है तो उसको लिखते, नहीं तो 0 0 से देखने के लिए आप लिखे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जैसे ही यहाँ पे बढ़ते हैं तो इसका जो वैल्यू 0.01% देगा। 0.01% कितना होगा, 10 हो गया। इसके बाद कितना जो है, 1 2 3 4, मैं 0 0 इसे डाल दिया हूँ। यदि यहाँ कोई संख्या होता जैसे 2 5 6 7 होता तो यहाँ पर 0.2567 डाल देते, ठीक है। ये सिर्फ समझने के लिए था। यदि आप इतना कंसेप्ट समझ लिए तो देखिए कितना इजी वे में निकल सकता है। अब यहाँ पर देखिए, यदि 10%, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे बाद, ये बहुत इजी होगा। क्योंकि अभी देखने में आपको लगा इतना समझना मुश्किल है, बहुत इजी है। एक बार समझ ले तो कैलकुलेशन को बहुत इजी वे में कर सकते हैं, क्योंकि इसका हेल्प हम लोग बहुत सारे चैप्टर में लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, फिर से देखते हैं, यहाँ पे 10% निकाला तो राइट साइड से 1 डिजिट के बाद रखें तो 10% का वैल्यू कितना हो गया, इसको भी आप रख दिए, पॉइंट के बाद 0 कंसीडर नहीं होता, बस समझने के लिए 0 रख दिया है, ठीक है। राइट साइड के 2 डिजिट के बाद रखिए 1%, 1000। 3 डिजिट के बाद रखें 0.1%, 100 रुपीज। 4 डिजिट के बाद रखें 1 2 3 4 तो 0.01% बराबर 10 रुपीज, ठीक है। इस चीज को, ये आपका हो गया, ठीक है। अब देखिए इसी चीज में यदि 1% आप देख के बता रहे, यदि 2% पूछे तो क्या करेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे 2000। ये 3% को पूछे तो क्या करेंगे, इसको 3 से गुना 3000। यदि 5% पूछा, 10% मालूम है 10,000, तो 5% कितना होगा, 5000 होगा ना, जस्ट उसका आधा करेंगे। यदि हमको 10% मान लो 15% पूछा तो इसका 10% है, इसका जस्ट आधा करेंगे। 10,000 5,000 कितना, 15,000। बस देख के ही बता सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं, मान लेते हैं आपके पास 13,500 रुपया है, ठीक है। 13,500, एक एग्जाम्पल लिए 13,500 है। यदि हम इसका बोले 10% कितना होगा, तो आप देख के बता सकते हैं। राइट साइड से 1 डिजिट के बाद रखते हैं तो कितना, 1350 रुपया होगा। यदि इसका बोले 5% कितना होगा, तो आप देख के बता सकते हैं कि यदि 10% इतना होगा, जस्ट इसका आधा कितना, 675 होगा। यदि इसका बोले 1% कितना होगा, तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद रखें तो 1% कितना, 135 हो। यदि 2% बोलेगा तो कितना होगा, जस्ट इसका डबल 270 हो गया। बस इस बेस पे आप कैलकुलेशन को इजी वे में कर सकते हैं, ठीक है। बस इतना है। क्योंकि आप ये मन में सोचिए कि और टफ कैलकुलेशन है, तो टफ में तो फिर बेसिक है ही, मगर आपको बहुत सारे क्वेश्चन में ये हेल्प करेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के बेस पे आप ग्रुप डी एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए इस मेथड को आप देख लीजिए। इस मेथड को आप समझ गए तो सिंपल इंटरेस्ट बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 6% की दर से 25 रुपये पे 2 वर्ष 3 महीने में मिलने वाला ब्याज क्या होगा। पहले इसका हम बेसिक देखते हैं, फार्मूला के बेस पर देखते हैं, फिर हम लोग लॉजिक बेस पर देखते हैं कि कितना आसान होता है। पहले बिल्कुल बेसिक देते हैं, फार्मूला के बेस पे, जो आप लोग प्रैक्टिस हमेशा करते हैं, इसी बेस पे बनाते हैं। इसके बाद हम लोग लॉजिक मेथड बनाएंगे जो कि बहुत आसान होगा। पहले हम लोग इसको बेसिक देखते हैं। बेसिक भी सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, चूंकि हम ऑप्शन में देख रहे हैं कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट दिया रुपीज में दिया हुआ है, तो रुपीज में दिया हो तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बताए थे, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। बस ये फार्मूला के बेस पे फार्मूला बता रहे हैं। यदि हम लॉजिक के बेस पे बनाएंगे तो फार्मूला का यूज नहीं करेंगे, बस फार्मूला बेस पर इसलिए फार्मूला लिखें,
इसलिए इसके बेस पे हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं, ठीक है। फिर लॉजिक बेस पर बनाएंगे तो इस फार्मूला का यूज हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। अब देख सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो फार्मूला P प्रिंसिपल दिया हुआ, R रेट ऑफ इंटरेस्ट, T टाइम दिया हुआ। अब यहाँ पर देखिए टाइम जो है ईयर्स में और मंथ में दोनों मिक्स है, तो इसको क्या करेंगे, सभी टाइम को ईयर्स में चेंज करेंगे। तो 2 ईयर्स तो ये 2, ठीक है। 3 मंथ को ईयर में चेंज करना है, 3 मंथ को ईयर में चेंज करना है तो 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 12 महीने का 1 साल होता है, तो इसे कितना डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, ये प्लस कर दी, इतना बटे कितना 1/4 हो गया, नहीं कुछ तो 1 हो गया। अब 2 + 1/4, 4 दूनी 8, 8 1 9, 9 बटे कितना 4 ईयर्स निकल गया आंसर, ठीक है। टाइम कितना आ गया 9/4 ईयर्स टाइम आ गया। अब सब का मान यहाँ पुट करते हैं। पी क्या प्रिंसिपल कितना 2500 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6 वर्ष है, टाइम कितना है 9/4 है, अब बटे कितना 100, 100 को नीचे लिख सकते हैं 100, ये गुना में जाएगा। अब यहां देखते हैं 00 00 कैंसिल, 25 × 6 कितना 150, 150 × 9 कितना 1350, 1350 बटे कितना 1350 बटे कितना 4। अब देखिए इसको भी डिवाइड नहीं करना, देखिए ये जीरो पे सर 1350 का आधा कितना 675, 675 का आधा कितना 337, 337 रुपया 50 पैसा। आप सिंपल कैलकुलेशन रहेगा तो आप मन में ही कैलकुलेशन करना है कि 4 × 12 फिर ऐसे कुछ नहीं है। आप जब सिंपल दिखे कि आप खुद से डिवाइड कीजिए, 2 से एक बार 2 से डिवाइड किए तो कितना 675 है, जस्ट उसका आधा कितना 337 रुपये 50 पैसा है। ये आपका क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ये फार्मूला के बेस पे होगा। अब देखिए इसी चीज को हम लॉजिक के बेस पे कितना आसान से बनाते हैं। यदि हम क्वेश्चन में देख के बता सकते हैं उसका 10% 5% कितना है, 1% कितना है, उस चीज को आपको ध्यान रखना है। यदि वो चीज आपको ध्यान रहेगा तो उस बेस पे क्वेश्चन को हम बिल्कुल सिंपल वे में बना सकते हैं। देखिए कितना इजी बनाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, 1 साल में 6% की दर, कहने का मतलब कि 1 साल में हम किसी धन पे 6% ब्याज लेंगे। अब क्या कितना ये धन कितना साल के लेगा 2 साल 3 महीना। अब देखिए 1 साल में 6%, कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ना है, 1 साल में 6% तो 2 साल में कितना 12%। यदि 2 साल में 12% तो हम कह देते इसका 12% निकाल लेते तो आपका आंसर निकल जाता। लेकिन यहाँ कितना है 2 वर्ष 3 महीना। अब देखिए सिंपल वे में 1 साल में 6% मतलब 12 महीने में कितना 6%, तो 1 महीने में कितना 0.5% होगा, 1 महीने में 0.5% तो 3 महीने में कितना 1.5%, और 2 साल में कितना 12%। 12% 2 साल, यहाँ पे फिर देखिए एकदम पर्टिकुलर हर चीज बताते हैं। 1 साल में 6% तो 2 साल में कितना 12% होगा, किसी को समझ में दिक्कत। 1 साल में 6% ब्याज मिलेगा तो 2 साल में कितना 12% ब्याज मिलेगा। अब सिंपल वे में देखिए, अब मंथ में जाते हैं, ये जो ब्याज मिला कितना 1 साल में, कहने का मतलब 12 महीने में, 12 महीने में 6% तो 1 महीने में कितना 0.5%, 1 महीने में 0.5% तो 3 महीने में कितना 1.5% होगा, कितना होगा 1.5% हो गया। अब टोटल इंटरेस्ट कितना मिल गया, टोटल इंटरेस्ट की दोनों मिले कितना हो गया 13.5% मिला। अब सिंपल वे में 13.5% किसका मिलेगा, मूलधन का मिलेगा। मूलधन कितना है 2500, 2500 का कितना परसेंट 13.5%, 13.5%। अब इसमें भी कुछ करना नहीं है, कैलकुलेशन जोड़ना घटाना कुछ नहीं है। हम क्या पढ़े 10%, 10% कितना इसका होगा 250 होगा, 10% कितना 250, 3% कितना 1% 25, तो 3% कितना 25 75, 1% कितना 25 तो 0.5% कितना 1200 रुपया 50 पैसा। अब जोड़ दीजिए 5 7 7 5 12 13 2 1 3, 337 रुपया 50 पैसा, 337 रुपया 50 पैसा। नहीं पॉइंट के बाद जीरो कोई फर्क नहीं पड़ता, देखिए दोनों इक्वल हो गया। तो फिर से देखते हैं दोनों मेथड को, हम फिर से देखते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से पहला फार्मूला के पेज पे क्या पढ़े 6% की दर से 2500 रुपए के 2 वर्ष 3 महीने में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। फार्मूला बेस पे पढ़े P × R × T / 100। P कितना 2500, R कितना 6%, T मार्क मिक्स था 2 महीने और 2 साल और 3 महीना। तो हम क्या किए 2 साल रखे और 3 महीने को साल में चेंज कर लिए, 12 से डिवाइड किए तो 9/4 साल आ गया। 9/4 पुट किए तो इसका आंसर इंटरेस्ट कितना 337 पैसा है। और जैसे ही हम लॉजिक मेथड पर गए तो देखिए कितना आसान है। 1 साल में सिंपल वे में आपको शुरुआती लगेगा थोड़ा टफ है, एक बार समझ जाएंगे बहुत आसान है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या है, सिर्फ मूलधन पे ही ब्याज मिलता है, उसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो 1 साल में 6% तो 2 साल में कितना 12%।
इस समय पे कितना परसेंट ब्याज मिला, 12% ब्याज मिला। अब यहाँ पे देखिए एक साल में 6%, तो एक महीना में कितना, एक साल में 6% तो 6 महीने में कितना, 3%। ऐसे भी जोड़ सकते हैं, या ऐसे आप देखिए 12 महीने में 6%, तो 3 महीने में इसी की 6/12 इंटू 3, 1.5 निकल गया। इस बेस पे जैसे आपको मन करे, मैं आपको लिखने का प्रैक्टिस धीरे धीरे बिल्कुल बंद करना है, हर चीज को लिखना नहीं, जितना कम से कम लिखने का प्रैक्टिस करें उतना आप लोग का स्पीड बढ़ेगा, ठीक है ना। इसलिए हर चीज को लिखने जितना कम से कम हो सके लिखना स्टार्ट कीजिए, लिखिए। देखिए लॉजिक मेथड में क्या बताएं, एक साल में 6% तो 2 साल में 12%। तो यदि दो इतना ही क्वेश्चन होता है, दिक्कत है 12% क्या है, तो हम डायरेक्ट निकाल लेते 10% 250 और 2% कितना 50, तो 300 डायरेक्ट हम लोग आंसर निकालते हैं 300। लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 महीना और है, तो हम जानते हैं कि एक साल में 6%, एक साल में 6%, तो एक महीने में कितना 0.5%, एक महीने में 0.5%, तो 3 महीने में कितना 1.5%, तो 2 साल में 12%, 3 महीना में 1.5%, दोनों मिलके 12 प्लस 1.5 कितना 13% इंटरेस्ट मिला। अब इंटरेस्ट किस पे मिलता है, मूलधन पे मिलता है, ठीक है, परसेंटाइज यहीं से आप निकालेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे 10% कितना 250, डायरेक्ट ऐसे मन में करेंगे आप, ये भी इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब टाइम बचेगा आपका। 10% 250, 3% कितना 1% हम जानते हैं 25 है, तो 3% कितना 75 होगा। अब कितना बचा 0.5%, 1% जानते हैं कि 25 है, तो 0.5% कितना 12 50, ये हुआ ना। जब सबको जोड़ते हैं कितना 337 रुपया 50 पैसा। कितना इजी वे में बना, देखिए आपको 2-4 क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत इजी बनेगा, ठीक है। बस उस कंसेप्ट को देख लीजिए, 1%, 2%, 5%, 10% जो भी है बताया है वो कैसे निकलता है, इस बेस पे कितना इजी वे में हम लोग निकाल दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20/9/2018 को पूछा गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1600 रुपये पे 10 वर्षों में 7.25% की दर से सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। पहले इसका फर्स्ट मेथड देखिए, फार्मूला के बेस पे सिंपल इंटरेस्ट पूछा, हम ऑप्शन में देख रहे हैं, ऑप्शन रुपीज में है, तो सिंपल इंटरेस्ट वाला क्या फॉर्मूला लगाएंगे, P इंटू आर इंटू टी बटे 100। ये कौन सा मेथड है, फर्स्ट मेथड है। कुछ क्वेश्चन में हम दोनों मेथड बताएंगे, जब प्रैक्टिस आप लोग का थोड़ा हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग सिर्फ लॉजिक मेथड पे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला बेस पे क्या जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो एक P बराबर कितना 1600, R कितना है 7.25, टाइम कितना है 10 ईयर्स, बटे कितना 100, कैंसिल करते हैं, पॉइंट कैंसिल होगा तो 00 00 00, ठीक है। A0 A0 8 बार में कटा, ये 5 बार में कटेगा, 5 में कितना बार में 1, 5 × 20 25, अब दोनों गुना करते हैं, 8 × 5 40, 8 × 32 32 36, 8 × 3 11, 1160 आपका सिंपल इंटरेस्ट। इसी चीज को हम लोग बिल्कुल सेकंड मेथड जो हम लॉजिक के बेस बनाते हैं कितना आसान होता है। साल में 7.25%, तो 10 साल में कितना इंटू 10, कैंसिल करेंगे यहाँ पे, इतना बाई 100, A0 कितना हो जाएगा 72.5%, कितना 72.5%। अब सिंपल में देखिए 72.5% निकालना है किसका, इस मूलधन का, तो डायरेक्ट देखिए मूलधन यहाँ पर रखते हैं 1600 का 10% कितना होता है 160, 10% 160 तो 70% कितना, 10% 160 तो 70% कितना 0 7 के 42, 7 से गुना करेंगे, 7 से गुना करें 10% इतना है, तो 7 से गुना करें 0 7 के 42, 7 7 11 1120 रुपया, कितना परसेंट निकल गया 70% निकल, 2.5% निकालना है। हम जानते हैं 10% 160, तो 5% 80, 5% का 2.5% कितना 40 ऐड कर देंगे, कितना हो गया 1160 रुपया। कितना आसान क्वेश्चन बन गया, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ा, चूंकि अभी स्टार्टिंग है इसलिए हर स्टेप को यहाँ पर लिखना पड़ा, अदरवाइज आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग कितना आसान में देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसी क्वेश्चन को देखिए, इसी क्वेश्चन को हम यदि थोड़ा भी आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाए, देखिए सिंपल वे में जैसे ही इससे एक साल में 7.25%, तो 10 साल में कितना इससे गुना करेंगे
725 गुने 10 करें कितना होगा, जस्ट ये पॉइंट एक शिफ्ट हो जाए 72.5 होगा। अब यहाँ पे देखते हैं 1600 का 10% 160 है तो 70% कितना, डायरेक्ट ऐसे सोचेंगे 10% 160 है 70% कितना होगा, 70% कितना होगा, जस्ट इसमें 7 से गुना करेंगे तो 0 गुने 7 हो गया, 7 के 42 हो गया, 7 11 1120 रुपया। हम जानते हैं कितना बचा, 72 2.5% बचा। यदि 10% 160 है तो 5% 80 है, 5% क्या आता है कितना, 2.5% होता है, तो 2.5% कितना होगा, 80 का आधा कितना होगा, 80 का आधा कितना 40, ऐड कर दिए कितना 1160, आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपको शुरू में लगेगा कि थोड़ा ये क्या कर रहे हैं, मगर थोड़ा भी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान हो। बस ये समझना है कि सिंपल इंटरेस्ट बहुत सिंपल है, समझना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% है, तो कहने का मतलब कि एक साल में किसी धन पे 7.5% ब्याज मिलेगा, तो 10 साल में कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, 72.7% ब्याज मिलेगा। चूंकि 10 गुने 7.25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72.5 हो जाएगा, 72 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना परसेंट ब्याज मिला हुआ, 72.5% ब्याज मिला। अब वो ब्याज किस पे मिलता है, हर चीज वही की है। देखिए होता क्या है ना, हर यही पे किए, क्या किए यहाँ पे आर गुने टी किए, टी यूज किए और इसे गुना किए, आर हो गया। अब लास्ट में जब दोनों को यूज किए तो सारे 72% किसे निकाले, इसका निकाले। इसी चीज यही है, मगर इसी चीज को हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके इजी वे में बना लिए। ठीक है, कैसे बना लिए हम लोग कि जब बस हम ऐसे सोचे कि एक साल में 7.25% ब्याज मिलता है, तो 10 साल में कितना 72.5%, 72.5% ब्याज किस पे मिलेगा, मूलधन पे मिलेगा। तो हम फिगर हम जानते हैं कि 1600 जैसे ही दिखा तो हमें 10% मालूम है, 72% निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 70% निकालेंगे। 10% 160 होता है तो 7 से गुना करेंगे तो 1120 रुपये 70%। अब कितना 2.5% बचा, हम जानते हैं कि 10% 180 होता है, 5% 80 होता है, तो 2.5% कितना 40 होता है, 1160 रुपया। ठीक है, 6600 रुपया को 2 भागों में इस प्रकार वितरित किया गया है कि पहले भाग पर 3 वर्षों के लिए 10% की दर से, दूसरे भाग पर 4 वर्षों के लिए 9% की दर से, दोनों पर जो इंटरेस्ट प्राप्त होता है बराबर है, तो प्रत्येक भाग क्या है। आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, पहले इसका बेसिक देखते हैं, फिर हम लोग इसको शॉर्टकट में देखेंगे। देखिए, इसी धन को 2 भाग में विभाजित करना है, जिसमें पहले भाग में 3 वर्ष के लिए 10% की दर से, दूसरे भाग में 4 वर्षों के लिए 9% की दर से। अब दोनों से जो इंटरेस्ट मिलेगा बराबर मिलेगा। अब सिंपल देखिए, मान लेते हैं एक भाग x है तो दूसरा भाग कितना, चूंकि इसी को 2 भाग विभाजित करना, पहला भाग x होगा तो दूसरा भाग कितना होगा 6600 माइनस x होगा, चूंकि दोनों को जब जोड़ेंगे तो फिर 6600 हो जाएगा, हो गया। मानते हैं पहला भाग यदि x है तो दूसरा भाग कितना होगा 6600 माइनस x। अब क्वेश्चन पे आते हैं, पहले भाग को कितना परसेंट की दर से पहले भाग पर 3 वर्षों के लिए 10% की दर से लगाता है। अब देखिए सिंपल वे में, एक साल में 10% तो 30 साल में कितना 30%, 30% ब्याज किस पे मिलता है, मूलधन पे। मूलधन क्या है x है, तो इसका इंटरेस्ट कितना होगा x इंटू 3 इंटू कितना 10%, 10/100। ठीक है, सेकेंड में यहाँ पे क्या किए p इंटू टी और आर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आगे भी पी आर टी की जगह पी टी आर, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे था लिख दिए। ठीक है, आप कुछ लोग समझना फार्मूला, तो इसी चीज को हम बेसिक कैसे की इस बेस पे, यदि फार्मूला पर समझना तो उसको भी फार्मूला क्या था, P इंटू आर इंटू टी, यही फार्मूला था ना, पी एक्स आर कितना 10 और टी 3, चूंकि गुना में इधर उधर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, टी पी टी आर लिखे या पी टी आर लिखे या पी आर टी लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ये पर लिख दिए, चलो फॉर्मूला के बेस पे लिखे। अब देखिए, इससे जो भी इंटरेस्ट प्राप्त होता है, अब कहता है कि दूसरे भाग से 4 वर्षों में 9% से जो भी इंटरेस्ट, दोनों बराबर है, मतलब इसका जो इंटरेस्ट जो भी मिलेगा। अब दूसरा भाग कितना, इसी एक साल में 9%, चूंकि क्वेश्चन को ऐसे समझना आपको हमेशा है, एक साल में 9% तो 4 साल में कितना 36%, 36% किसका मिलेगा, मूलधन को क्या मिलेगा, मूलधन कितना है 6600 माइनस x का कितना परसेंट। आप 4 गुने 9/100 भी कर सकते हैं, जैसे आपको मन है लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए
दोनों बराबर हो गया, चूंकि सिंपल इंटरेस्ट दोनों बराबर क्वेश्चन बोल दिया, और कटेगा 3 में 3 बार में, 2 में 5 बार में, 2 में 2 बार में। अब नहीं कटेगा, कितना 5x बराबर देखिए 3 दूनी 6, 6 गुने 66 होगा, 6600 गुने 6 माइनस 6x, ठीक है। 6x को इधर आते हैं तो 11x बराबर कितना 6600 इंटू 6, तो x बराबर कितना होगा 11 छः 66, 6 छः 36 हो जाएगा ना। इसको कैलकुलेशन करें 11 में कितना बार में, ऐसे काटे 11 में कितना बार में 600, 600 गुने 6 कितना 3600, ठीक है। हर स्टेप को बचाना, धीरे धीरे हर स्टेप को कम करना, ठीक है। 3600 एक भाग 3600 निकला तो दूसरा भाग कितना, यदि एक भाग ये भाग हो गया, फर्स्ट भाग 3600 हो गया, 3600 हो गया तो दूसरा भाग कितना होगा 6600 माइनस कितना x, 6600 माइनस कितना x कितना 3600 निकला ना, x कितना निकला 3600 बराबर कितना हो गया 3000। आपका आंसर हो गया। कह रहा है कि किस भाग में विभाजित किया, एक भाग 3600 है, दूसरा है 3000 है, ठीक है। ये मेरा आंसर है ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन फर्स्ट से जाएंगे, ऑप्शन कह रहा है कि कितना इसका 30% और सेकेंड का कितना 36% दोनों बराबर होगा। इसका 30% हम जानते हैं, इसका 10% कितना होता है 360, तो 3% कितना होगा 36 दिया 1080 होगा 1080। इसका 30% निकल, इसका कैलकुलेशन कर। अब देखिए इसका कितना परसेंट, एक साल में 9%, तो 4 साल में 9 36%। इसका 36% कितना होगा 10% कितना 10%, सॉरी 10% 300, 10% 300 तो 30% कितना 900, 900 30% 900 हो गया कितना 36%, 1% 30 तो 6% कितना 36 18 180, 180 जोड़ते हैं 1080। अब देखते हैं दोनों बराबर हो गया तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। बैंक में 3150 रुपये जमा किया, जिस पे 8% की दर से इंटरेस्ट मिलता है, तो 5 वर्षों में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा कोई सारथी है जो 3125 रुपया बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक उसे 8% की दर से 5 वर्षों में कितना इंटरेस्ट देगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखते हैं मेथड फर्स्ट में क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई कितना 100, इस मेथड से बनाते हैं। P कितना है 3125 है, R कितना है 8% है, T कितना है 5 है, बटे कितना 100। कैलकुलेशन करेंगे तो 25 में 4 बार में, 25 में कितना 31 चौक 4 बार 124, 124 आई 125 और कटेगा 4 में 2 बार में, 5 में 10 कितना 1250 आपका इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। इसी को सेकंड मेथड देखते हैं। देखिए फर्स्ट मेथड के लिए क्या हर चीज को लिखना पड़ रहा है, सेकंड मेथड में देखिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इतना आसान ही है। देखिए ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस पे बना रही है, 1250 पर इंटरेस्ट मिलेगा। अब इसी को लॉजिक बेस पर बनाइए, एक साल में 8% तो 5 साल में कितना 8 5 40%, ठीक है 40%। यदि 10% कितना 312 है, या आप ऐसे भी सोच सकते हैं कितना परसेंट निकालना है 40% निकालना है, 40% निकालना है। तो यदि हम इसका 50% निकाल लें, उसमें से 10% घटा तो 40% निकल जाएगा। तो इसका 50% कितना, कोई भी संख्या खुद में 100% होता है तो इसका 50% कितना 3100 का आधा कितना 1550, 1550 और 25 का आधा 12.5, तो 1562 रुपया 50 पैसा कितना परसेंट हुआ 50%। अब कितना निकालना है, एक साल में 8% तो 5 साल में 40% निकालना ही निकालना है 40%। अब देखिए 50% निकला, 10% इसमें घटा 10% कितना हो गया 312 रुपया 50 पैसा, 312 रुपया 50 पैसा, 0 0 5 2 1 1250 रुपया हो गया, ठीक है। आपको जैसे इजी हो इस बेस पे कर सकते हैं। आपको लगे ये चीज कि हमको ये आसान है, आपको शुरुआती में लगता है ये आसान, क्योंकि जो चीज़ आप जानते हैं वो चीज़ आसान होता है, और जो चीज़ सीखना होता है वो टफ होता है। लेकिन एक बार इस मेथड को सीख जाएंगे तो बहुत आसान ये चीज़ हो जाएगा। बस आपको इस चीज़ को एक बार प्रैक्टिस करना है, इसके बेस पे बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या किए, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए ये तो मैं घटा के निकाले, फिर ऐसे भी निकाल सकते थे आप इसी चीज़ को डायरेक्ट। 10% कितना होता है, 10% हम जानते हैं 312 रुपया 50 पैसा। देखिए यदि आपके पास कुछ नहीं, देखिए कुछ भी कैलकुलेशन देखिए नहीं करते हैं, यदि
इतना भी करने की जरूरत नहीं है, हम हर स्टेप को बता रहे हैं कि हर ढंग से आप तैयार रहें। 10% कितना, 312 रुपये 50 पैसा। कितना पूछा, 40% पूछा। 300 का 300, 10% 300, तो 40% कितना, 1200। 10% कितना, 12.5 रुपया, तो 40% कितना, 12 50 रुपया। 1250 पे कितना, 1250। डायरेक्ट निकले 1250, कैलकुलेशन भी करने नहीं पड़ा। आप जैसे मन हो ऐसे कर सकते हैं। इसका देखिए फिर बताते हैं आपको। 3125 का कितना परसेंट निकालना, 40% निकालना है, 40% निकालना है ना, 40% निकालना है। हम जानते हैं कि 10% कितना हो गया, 312 रुपये 50 पैसा। इतना गुने 4 भी कर सकते हैं, या देखो इस हर स्टेप को सीखिए। 3 रुपये 12 पैसा इसका 10% होगा, तो इतना गुने 4 भी कर सकते हैं आप। 520, 4 दूनी 8, 2 10, 4 1 5, 4 3 12, 1250 पे ये हो गया। ठीक है, जैसे आपको आसान हो वैसे कर सकते हैं, बाकी नहीं तो इतना भी करने की जरूरत नहीं है। देखिए 312 50 पैसा, तो 10% कितना, 300 मानते हैं तो 1200 हो गया। अब 12.5 रुपये का 4 गुना कितना, 12.5 पे 12 50 रुपया। 1250 पे 1250 पे, इस बेस पे सोच जैसे मानो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1640 रुपया को 7.5% की दर से 6 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए, एक साल में 7.5%, तो 6 साल में कितना, 7×6 42, 6×5 45% हो गया। ये दोनों को गुना करेंगे तो 45% होगा। 7 गुने 6, 7×42, 6×5 कितना, 3 हो गया। 42 और 3 45% हो गया। अब देखिए 45% ब्याज इससे लेना है। हम जानते हैं कि 50, इसका 50% निकाल लेते हैं, और माइनस कितना 5%, तो 45% हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 50% कितना होगा, जस्ट इस कोई भी संख्या खुद में 100%, इसका जस्ट आधा कितना, 840, 50%, सॉरी 820 होगा। अब क्या निकालना, 5% घटाना। 5% हम जानते हैं 10% 164 है, तो 5% कितना, 82। घटा दीजिए इसमें से, 10 में से 2 गया कितना, 8, 11 से 8 गया कितना, 3, 7 हो गया। 738 रुपये आपका कितना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, अब इसी चीज को, ये तो लॉजिक बेसिस पे हो गया, अब इसको फार्मूला बेसिस पर देखते हैं। कितना, P इंटू आर इंटू टी बाई कितना 100। P कितना है 1640, R कितना है 7.5, T कितना है 6 बाई कितना 100। ए पॉइंट कैंसिल होगा तो 10 और आएगा। अब यहाँ देखते हैं, A0 कैंसिल, 25 में 3 बार में, 25 में 4 बार में, 4 में 4 4 16, 1 बार में, ये दोनों गुना करते हैं। 6 18, देखिए कैसे करता है, 6 18, एक बार 18 गुने 41 करते हैं, 18 18 6 72, 72 आए 73, 738। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है 5.2% की दर से 3250 रुपये पे 8 वर्षों में सिंपल इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, एक साल में 5.25%, तो 8 साल में कितना होगा, 5 गुने 8, 8 45, 0.25 गुने 8 कितना 2, 40 तो 42%, 42% हो गया। तो 42% निकाल दीजिए इसका। पहले इसका फार्मूला बेस मेथड फर्स्ट देखिए, फार्मूला बेस पे क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। क्या करते हैं, P कितना है 3250 है, R कितना है 5.25 है, 5.25, T कितना है 8 साल है, बटे कितना 100। पॉइंट कैसे करेंगे, 00 10 25 में कैसे कटेगा ये 25 1 26, सॉरी 5 20 1 21, 5 बार में 25 बार में, सॉरी 25 में 4 बार में कटेगा ये। ठीक है, 4 में ये 2 बार में कटेगा, और कटेगा 5 में 2 बार में, 5 में 6 25 30, 5 बार में 2 2 कैंसिल, 65 गुणे 21 कर दीजिए, 21 गुणे 5 105, 10 बचा, 21 छः कितना 6 6 12 126, 126 और 10 136, 1365 रुपये का क्या सिंपल इंटरेस्ट मिला।
साल में 5.25% तो 8 साल में 5.25% निकला एक साल में। तो कितना साल में चाहिए? 8 साल में चाहिए। 8 साल में देखिए इसको जब कैलकुलेशन करेंगे आप तो 8 × 45 और 2 42% हो गया। ठीक है, आप कैलकुलेशन ब्रेक 42% निकाला तो हम जानते हैं 3250 यहाँ पे लिखेंगे। इसका 10% कितना? 325, तो 40% जैसे इसका 4 गुना, तो 300 को 4 गुना 1200, 25 का 4 गुना 100, 1300 हो गया। 1300 कितना परसेंट आया? 40% आया। अब कितना परसेंट निकालना है? 2%। 1% 3250 से पैसा 2% कितना? 32 3 64 65। कितना हो गया? 1365। ठीक है, जैसे आपको आसान हो वैसे कर सकते हैं। अच्छा हो जाएगा। कितना आसान से बना सकते हैं। एक साल में 5.25% तो 8 साल में कितना? 8×45 0.25 1/4 गुने 8 कितना हो गया? 2 हो गया। 40 और 2 42, 42% निकालना है ना? 42% निकालना है। किसका 42% निकालना है? 3250 का। फिर से भी बता रहा हूँ 3250 का। पहले 40% निकालते हैं। 40% 10% 325, तो 40% कितना? 300 का 4 गुना 1200, 25 का 4 गुना 100, 12 1 1300। अब कितना? 2%। हम जानते हैं राइट साइड से 2 डिजिट के बाद रखते हैं तो 1%, तो 32 रुपये 50 पैसा 1%, तो जस्ट डबल 2%, 32 64 65 हो गया। 2% कितना? 2% बराबर कितना? 1365। आपको शुरुआती में थोड़ा लग रहा होगा लेकिन प्रैक्टिस हुआ तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करता हूँ। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।